तो जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और रेस्टोरेंट में हमें एक मेन्यू दिया जाता है कि आप ये लीजिए, आपके पास ये चीज़ें आप खा सकते हैं उसमें। ठीक है। ऐसे ही हम अपने यूनिवर्स को एक मेन्यू मान लें, यूनिवर्स का एक मेन्यू बना लें। तो यूनिवर्स का जो मेन्यू बनेगा वो ऐसा ही बनेगा, यूनिवर्स का मेन्यू ऐसा ही बनेगा, उसके एलिमेंट्स का मेन्यू ऐसा ही बनेगा। मेरी आवाज़ जा रही है? हाथ उठाना आ जा रही है तो ठीक है। मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो हाथ उठाइए। ठीक है। ये हमारे यूनिवर्स के एलिमेंट्स का कैटलॉग है। इसमें कैटलॉग समझते हैं, जिसमें वो सारी चीजें जिनसे वो बना हुआ है वो उपलब्ध है। ठीक है। इन्हीं चीजों से हमारी दुनिया बनती है। जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी बनाते समय आपके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? आपको सब्जी चाहिए, आपको मिर्चा चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, जीरा चाहिए। आप बोलते हैं ना, ये सारी चीजें चाहिए। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा जो संसार बना है वो इन्हीं चीजों से मिलके बना है, इन्हीं चीजों से मिलके बना है। ठीक है। दुनिया में सारी जगहों पे लोग कुछ ना कुछ खोज रहे थे। यूरोप में भी खोज रहे थे, भारत में भी खोज रहे थे, चाइना में भी खोज रहे थे। हर जगह कुछ ना कुछ लोग अपने तरीके से, वहाँ जैसा परिवेश है, जो चुनौतियां हैं, उस हिसाब से वो खोज। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये जो कैटलॉग है यूनिवर्स का, जो संसार का कैटलॉग है, ये बना कैसे और इसकी क्या खूबियां हैं। ठीक है। तुमको कुछ चीज बताएं। अ, सूर्य है, सूर्य है, सन है, सन के पास ये सूरज है और ये पृथ्वी है आपकी। ये पृथ्वी है, ये सूरज है, ये पृथ्वी है। यहां से रेज निकल रही हैं, रेज ऐसे निकल रही हैं। एक सेकेंड। निकलती हैं। किरणें क्यों निकलती हैं? किरणें क्यों निकलती हैं? यहां से सन रेज निकल रही है। आपको पता है इसमें हाइड्रोजन भरा हुआ है। इसमें जो है हाइड्रोजन जो है 500 मिलियन टन, मिलियन टन, समझ रहे हैं? अंदाजा लगाइए इतना हाइड्रोजन, ये कन्वर्ट हो रही है 496 मिलियन टन हीलियम में। मिलियन मतलब होता है 10 लाख। ठीक है। तो एक सेकेंड में, ऐसा एक सेकेंड में हो रहा है। सूरज के पास कितनी अपार ऊर्जा है आप सोचिए। कल को सूरज अस्त हो जाए, सूरज खत्म हो जाए, हम आप भी खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे सारी जो गतिविधियां हैं सब चीज खत्म हो जाएगा। सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है जिससे सारा ऊर्जा बनता है। सूर्य की ऊर्जा से ही सारी ऊर्जा बनती है। सूर्य से किरणें क्यों निकलती हैं? सूर्य के भीतर हाइड्रोजन है, उसमें एक सेकेंड में 500 मिलियन टन हाइड्रोजन से 496 मिलियन टन हीलियम में बनता है। यानी सूरज के अंदर एक घटना घट रही है। सूरज के अंदर हर पल हाइड्रोजन किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसे लिखना ठीक नहीं होगा, उसको एच ही लिखना ठीक होगा। ये एच जो है हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें से सोचो
कितना किलोग्राम गायब हो गया? 500 मिलियन में से 4 मिलियन टन गायब हो गया। 4 मिलियन टन गायब हो गया। वो जो गायब हुआ है, आइंस्टाइन कहता है कि डेल्टा ई, आइंस्टाइन कहता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये मास गायब हो गया, वही मास ऊर्जा के रूप में प्रकट हो रहा है। सूर्य के अंदर घटना क्या घट रही है? सूर्य के अंदर घटना क्या घट रही है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। 1 सेकेंड में 500 मिलियन टन हाइड्रोजन, 500 मिलियन टन हाइड्रोजन 496 मिलियन टन हीलियम में बदल रहा है। कितना मिलियन टन गायब हो गया? 4 मिलियन टन गायब हो गया, है ना? वो गायब होके कहाँ गया? आइंस्टाइन कहता है कि वो गायब होके ऊर्जा में बदल गया। मास जो है ऊर्जा में बदल गया। ये बड़ी चौंकाने वाली खोज थी अल्बर्ट आइंस्टाइन की कि मास ऊर्जा में बदल गया। 4 मिलियन टन, है ना? 4 मिलियन टन, उसमें से पृथ्वी पर गिरता है केवल करीब करीब 1.75 किलोग्राम, 1.25 किलो गिरता है लाइट, वही इतना ज्यादा हो जाती है। सोचिए हम एक धूल के कण की तरह है। हमारी आकाश गंगा में, हमारी मंदाकिनी में हम धूल के कण की तरह है। इतना विशाल सूरज, इतनी छोटी पृथ्वी, पृथ्वी का कोई अस्तित्व ही नहीं है सूरज के सामने, हम जिस पे रहते हैं। और हम लोग 1 बीघे जमीन के लिए लड़ते हैं, और चाइना और भारत के बॉर्डर के लिए लड़ते हैं, और भारत पाकिस्तान बॉर्डर के लिए लड़ते हैं। पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं है सूरज के सामने, बहुत छोटी है। और सूरज तो बहुत छोटा सूरज है, महासूर्य है इस गैलेक्सी में, महासूर्य है, और भी बड़े बड़े सूरज हैं। सूरज तो एक बहुत सामान्य सा सितारा है, सूरज एक बहुत सामान्य सा सितारा है, और सूरज से भी कई करोड़ खरब खरब गुना बड़े तारे हैं, ठीक है। और उस एक पृथ्वी पे हमको जीवन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिसको हम दुर्भाग्य में बदल लेते हैं, झगड़ा करके, हत्याएं करके। सीमा पे हम पाकिस्तानियों को मारेंगे, वो हमको मारेंगे। उधर भी पॉलिटिशियन है, वो लोग झगड़ा करवाते हैं, इधर भी पॉलिटिशियन है, वो लोग झगड़ा करवाते हैं। पाकिस्तान का बेटा मरे या भारत का बेटा मरे, किसी माँ को तकलीफ तो होती ही होगी, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों का अभी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है, उन्हें अंदाजा है, बस बम की खोज हो चुकी है, फोड़ना है। जैसे आप जो है पटाखे फोड़ते हैं दीपावली में, मजा आता है आपको, भले पर्यावरण गंदा हो रहा हो। दिल्ली में मुझे लगता है कि 100 लोग मरते हैं दीपावली के दिन हवा के घुटने के कारण। इतने ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं कि 100 लोग जो कि बीमार होते हैं, सांस के मरीज होते हैं, वो लोग खत्म हो जाते हैं। खैर, तो ये हमारे सूरज के अंदर ये घटना घट रही है, ठीक है। चलिए हम वापस लौटते हैं। एक तो बात ये, यानी 2 चीज आपको समझ में आई। हाइड्रोजन हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हाइड्रोजन सूरज के अंदर है। वही हाइड्रोजन जब पृथ्वी पे आता है तो मतलब पृथ्वी पे तो है ही, ऐसा मत सोचिएगा कि हाइड्रोजन आता है। लाइट आती है, लाइट यहाँ से आने में यहाँ तक 8 मिनट 12 सेकेंड लगाती है, ठीक है। इतने देर में लाइट आती है। जो हाइड्रोजन पृथ्वी पे मौजूद है, यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पानी बनाती है। यही हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बोहाइड्रेट बनाती है, ठीक है। यही जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हमारे भीतर ब्लड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, ब्लड और सारे जितने प्रोटीन ये सब बनाते हैं। हाइड्रोजन के बिना जीवन असंभव है। तो सूरज से लेके हमारे बॉडी के अंदर तक मौजूद है। पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कोई मौजूद है तो कौन है? हाइड्रोजन है। आप गौर से देखिए हाइड्रोजन की बात, गौर से देखिए। यहाँ इसको बोलते हैं पीरियाडिक टेबल। जैसे आपके गांव में 1000 चीजें हो, आप 1000 चीजों की लिस्ट बनाइए, ऐसे ही पूरे यूनिवर्स में, पृथ्वी ही नहीं, पृथ्वी, सूरज, जुपिटर, सैटर्न, जितने भी ग्रह हैं, सब जगहों पे जितने एलिमेंट्स हैं, जो मूल तत्व हैं, वो इनको सजा के रखा गया है। ये ऐसे रैंडमली सजा के नहीं रख दिया गया है कि ये जो है बस ऐसे ही सजा दिया गया है।
इसको बोलते हैं पीरियाडिक टेबल। क्या बोलते हैं, मुंह खोल के बोलो, क्या बोलते हैं? पीरियाडिक टेबल, बोलो। पीरियाडिक टेबल या आवर्त सारणी। इस पीरियाडिक टेबल के बिल्कुल ऊपर कौन बैठा है? यहां पे कौन बैठा है? बोलो। हाइड्रोजन बैठा है। इसी हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा था, इसी हाइड्रोजन की बात कर रहा था मैं। ठीक है, ध्यान देना कि, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन के बारे में इसी पीरियाडिक टेबल में 118 तक इसमें बनाया गया है। अब शायद 121 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बिल्कुल टॉप पे बैठा हुआ है ना? तुम देखो, इस हाइड्रोजन के बारे में अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम कहोगे कि ये तो सब जगह है, भगवान की तरह। सूरज के अंदर भी है। सूरज से रोशनी क्यों निकल रही है? क्योंकि सूरज के भीतर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना? सूरज के भीतर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस बात को बोलिए, सूरज से रोशनी क्यों निकल रही है? बोलो। अपना माइक्रोफोन आप लोग ऑफ कर लीजिए और बोलिए, ऑन कर लीजिए और बोलिए। सुल्तानगंज में तुम तो ऐसे जैसे कि काठ मार गया है, जेल में आए हो, कैदी की तरह बैठे हो तुम लोग। तो पूछ रहे हैं, जवाब दो उस बात का। सूरज के भीतर से रोशनी क्यों निकल रही है? क्योंकि क्योंकि सूरज से के अंदर हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। इस प्रक्रिया में रोशनी निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। 1 सेकेंड में कितना हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है? 500 मिलियन टन हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है 496 मिलियन टन हीलियम में। 4 मिलियन टन कहाँ चला जाता है? वो ऊर्जा के रूप में आ जाता है, वो पृथ्वी पे आ जाता है। सारा पृथ्वी पे नहीं जाता, कुछ टुकड़ा, 1.25 किलो पृथ्वी पे आ पाता है। 1.25 किलो मास के बराबर एनर्जी वो पृथ्वी पे आ पाती है, जिसमें इतनी मौसम बदलते हैं, इतनी गर्मी होती है। हाइड्रोजन सूरज से लेकर के आपके यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके पानी बनाता है, बादल बनाता है, बर्फ बनाता है, हिम बनाता है, आइस बनाता है। राइट, को आप ये भी बोलते हैं, हिम को बोलते हैं वो स्नो। स्नो बनाता है, आइस बनाता है हाइड्रोजन। आपके खून के अंदर, आपके शरीर के अंदर भी हाइड्रोजन कार्बन के साथ रिएक्ट करके बनाता है। CHO मिल करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, बहुत सारी चीजें बनाता है। ठीक है, राइट। तो हाइड्रोजन की मैं बात कर रहा था। यहां तुम देखो कितने तरह के रंग तुमको दिख रहे हैं। एक रंग ये अलग सा है, एक कलर अलग सा है, एक कलर ये है, दूसरा कलर ये है, तीसरा कलर ये है, 3 कलर हुआ। चौथा कलर लाल हो गया, पांचवा कलर ये हो गया गेरुआ कलर का, सेफ्रॉन। छठवां देखो ये पीला हो गया, सातवां देखो ये ऐसा हो गया मर्जेंटा, आठवां देखो ये ग्रीन हो गया, नौवां देखो ये ऐसा हो गया। इतने कलर दिख रहे हैं ना? ये कलर क्यों बनाए गए? ये कलर क्यों बनाए गए? तुम ध्यान दो, मैं तुमको बताऊं। ध्यान दो बच्चे। ऐसा हुआ, एक हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ऐसा हुआ। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम ये हो गया, बोरान, सॉरी, मैग्नीशियम, कैल्शियम,
बेरियम, रेडियम, ठीक है। और यहां से यहां पे 10 आगे छोड़ दोगे तुम, फिर यहां आ जाओगे इसी तरह की चीज, ठीक है। बोरान ऐसे ऐसे, और लास्ट में ऐसे हो जाए। ध्यान देना, तुम्हें बनाने आना चाहिए। अगर तुम्हें केमिस्ट्री पढ़नी है, नहीं पढ़नी है, भविष्य में चीजें क्या करनी है उस लिहाज से, तो ये बेरिलियम, ठीक है, बोरान, ठीक है, ऐसा हुआ। एक सेकेंड, देखो ध्यान से, मैं बनाता हूँ, मुझे याद नहीं है तो मैं, देखो, ठीक है, यहाँ बेरिलियम, बोरान, ठीक है, 3 4 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा हुआ। ये तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है। ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ, ठीक है। यहाँ हीलियम, नियॉन, ठीक है, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, थोरियम नहीं, थैलियम, टीएल, ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ठीक है, एस्टेटिन 80, हीलियम, नियॉन, ये लास्ट में है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है। अब ये कहानी बड़ी मजेदार है, आपको ये कहानी समझनी पड़ेगी, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इसको मैं याद तो करा ही चुका हूं आपको, आप ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं, सबसे टॉप पे कौन बैठा है, इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल। इसमें अभी तक 121 खोजे जा चुके हैं। तुम देखो इसको, जो लोग ऐसे हैं ना, ये एक जैसे हैं, ये सब एक जैसे हैं, इनका व्यवहार एक जैसा है। ये बड़े मजे की बात है कि हम लोग अगर क्लास में ऐसे बैठे हैं तो एक जैसे व्यवहार के लोग एक साथ बैठे, इनका व्यवहार एक जैसा है ना। इसी तरह इन सब का व्यवहार एक जैसा है, ठीक है। यहाँ ये बात जरा गड़बड़ा जाती है, यहाँ एक जैसा नहीं है, यहाँ ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। फिर ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ऐसे कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा कुछ हो जाता है, आयोडीन नहीं, कुछ ऐसा हो जाता है। ये ऐसे एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं, तुम समझना, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, ये एक जैसे हैं। केमिस्ट्री पढ़ोगे जब तो समझ में आएगी, जो मैं बता रहा हूं पहले उस बात को समझोगे तो। पहले लोग तत्वों की खोज करते थे, तुम सुने होंगे भारत में या कहीं भी, एक फिलोसोफर्स स्टोन होता था, फिलोसोफर स्टोन को आप पारस पत्थर कहते थे, कि पारस पत्थर मिल जाता तो उससे हम लोहे को छू के सोना बना लेते। कितना आसान बात है। आदमी हराम हमेशा से कामचोर किस्म का रहा है, या दूसरे शब्दों में कह लो हरामखोर किस्म का रहा है। तो हराम का पैसा चाहिए, बैठे बैठे इजी मनी चाहिए, एक बहुत आसान सा पैसा चाहिए। मुझे कोई छड़ी मिल जाए तो मैं लोहे को छू दूं तो लोहा सोना हो जाए, फिर मैं बेच के ले आऊं, आराम से खाऊं, फिर खत्म हो जाए पैसा तो फिर मैं लोहे से सोना बना लूं। काश कि ऐसा मिल जाता
तो तुम तो पढ़ाई लिखाई छोड़ देते, जरूरत क्या है। उस पारस पत्थर की खोज होती रही और ये एलिमेंट्स लोगों ने अलग अलग जगहों पे प्रयोग करके खोजते रहे, पारस पत्थर तो मिला नहीं, ठीक है। लेकिन तुम ध्यान से देखो, कुछ लोग एक जैसे हैं। इन हम तुमको नाम याद करा चुके हैं, अगर नाम याद करने में दिक्कत हो तुम शिक्षा क्रांति लाइव के वीडियोस पे जा करके नाम याद कर सकते हो, ठीक है। और वरना आज मैं बता रहा हूं कि ये बना किस तरह से है और इसमें किस तरह से इनके गुण एक जैसे हैं। इस पूरे के व्यवहार एक जैसे हैं, इस पूरे का व्यवहार एक जैसा है, इन सब 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 का व्यवहार एक जैसा है, ठीक है। और इसका व्यवहार एक जैसा है, देख रहे हो इस चीज का। ऐसे जनरली हम लोग सोच रहे थे कि जो ऐसे होगा, ऐसे को हम लोग ग्रुप बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और ऐसे को हम लोग पीरियड बोलते हैं। हम लोग सोच रहे थे कि जो एक ग्रुप में होंगे उनका व्यवहार एक जैसा होगा। देखो ये सब एक ग्रुप में है, इनका व्यवहार एक जैसा है, इनका भी व्यवहार एक जैसा है, इनका भी व्यवहार एक जैसा है, इनका भी व्यवहार एक जैसा है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं हुई, यहाँ इन सब का व्यवहार एक जैसा है ना। आखिर व्यवहार क्या एक जैसा है, आखिर व्यवहार में ऐसा क्या है जो एक जैसा है। तुम एक तालाब के किनारे खड़े हो जाओ, तुम एक तालाब के किनारे खड़े हो जाओ और उस तालाब में तुम मान लो कि ये पानी है, ठीक है, तालाब में पानी है। ये तालाब में पानी है, तालाब में पानी है। तुमने यहां से तुमने यहां से फेंका, तुमने यहां से फेंका एक ये वाली चीज, कुछ भी फेंको, ये तो अलग, ये इसका व्यवहार एक जैसा नहीं, तो बिल्कुल अलग है। इन सब का व्यवहार एक जैसा है, ये तो बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल अलग है। ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल टॉप पे बैठा है, ये सूरज के केंद्र में भी है, ये पृथ्वी पर भी है, ये तुम्हारे शरीर के अंदर भी है। कृष्ण कहते हैं ना कि जो मर रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो मार रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो जल रहा है वो भी मैं ही हूँ, जो जला रहा है वो भी मैं ही हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, धुआं भी मैं हूँ, पानी भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ। तुम ईश्वर से मुक्त कहाँ हो पाओगे। हाइड्रोजन भी सब जगह है, सूरज के केंद्र पे है ना, सूरज के केंद्र पे है, हमारे बालों में है, हमारी आंखों में है, हमारे पूरे शरीर में है, हमारे आसपास बिखरे हुए सारे जीवन में है, मृत चीजों में है, ठीक है ना। हाइड्रोजन सब जगह है। तो ये बिल्कुल अलग किस्म का है और ये बिल्कुल अलग किस्म का है, ये लोग एक जैसे हैं। अगर तुम इसमें फेंकोगे, इन सब को फेंको, क्या क्या फेंकोगे, लिथियम फेंक दो, या एक पत्थर उठा के फेंक दो लिथियम का या सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का, ये सबको उठा के फेंक दो, तो यहां से क्या निकलेगी पता है। सब जो है यहां से क्या निकालेंगे, यहां से हाइड्रोजन निकलेगी। ये सब एक जैसे हैं। बात समझ में आ गई बच्चे, बोलिए। ये सब क्यों एक जैसे, ये बहुत मजेदार है। असल बात, लोग पढ़ाते हैं ना तो ऐसा पढ़ाते हैं जैसे कि ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई और किताब बना के दे दी कि बेटा तुम रटो केवल। लोग इस तरह से सोचते हैं जिंदगी को, लेकिन ऐसा है नहीं। हमने आपने दुनिया बनाई है, हमारे आप जैसे लोगों ने दुनिया बनाई है, जो प्रकृति से टकरा गए, जो रात दिन बेचैन हो गए कि आखिर ऐसा क्यों है। हम लोग बेचैन नहीं होते, हम लोग तो आराम से संतुष्ट आदमी हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, और खूब अच्छे से नहा धो के चमकीला बना के अपने को बाहर निकलते हैं। हम लोग के पास कोई झंझट नहीं है। वो कुछ पागल किस्म के लोग थे जो कि प्रकृति से उलझ जाते हैं, जो कि सवाल उठाते हैं, उसकी कीमत चुकाते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, दिमाग लड़ाते हैं, कोई नई चीज खोज के ले आते हैं। हमारे भारत में ज्यादातर इस तरह की उलझने नहीं है। हम लोग आराम से बड़ा पाव खाते हैं, मैगी खाते हैं, आराम से पेट भर के, कौन सा नया गाना आ गया, कौन सा क्रिकेटर है, कौन सी हीरोइन क्या कर रही है, सब अखबार में पढ़ उड़ के हम लोग अच्छे से खुश मिजाज आदमी है। हम लोग ये सब के लफड़े में नहीं पड़ते कि हम लोग कोई नई चीज खोजने जाएं। हम लोग खोजने ओजने के लफड़े से दूर रहते हैं।
हम लोग, हाँ ये ठीक है, यूरोप में भाई, तुम चाइना में, कोरिया में तुम लोग मशीनें बनाओ, तुम मोबाइल बनाओ, हम लोग यहाँ उस पर गाना सुनेंगे, है ना। तो हम लोग तो बढ़िया से यहाँ गाना सुनेंगे, तुम वहाँ बनाओ। बनाने बनाने का ठेका हम लोग के पास नहीं है, ठीक है। हाँ, तुम वहाँ मशीनें पैदा करो, हम यहाँ बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। तो वहाँ लोग कम है। आकाश जी पीछे ना जो दो लोग हैं उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज, तो यहाँ बाहर ही निकाल दीजिए आप, परमानेंट बाहर निकाल दीजिए हमेशा के लिए प्लीज, अभी का अभी। हाँ जी, निकाल दीजिए प्लीज, उठा के निकाल दीजिए हमेशा के लिए। और बोल दीजिए फिर कभी ना आए, कभी ना आए बोल दीजिए, बोल दीजिए। प्लीज। बैठो जाओ। तो इनका व्यवहार एक जैसा है, मतलब हम जो है, हम कोई आविष्कार के लफड़े में नहीं पड़ते। यूनिवर्सिटी में रटेंगे, स्कूलों में रटेंगे, कॉलेज में रटेंगे, रट रट के हमारे बच्चे जो है पागल हो जाएंगे। हम लोग अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे, हम लोग मंदिर बनाएंगे, हम लोग मस्जिद बनाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे। कोरोना से पूरी जनता तबाह होकर मरेगी, हम शमशान घाट भी नहीं बनाएंगे। मरो, फिर नए लोग पैदा हो जाएंगे। यहाँ लोगों की कमी है, हम लोग तो ब्रह्मपुत्र हैं। पूरी दुनिया मशीनें पैदा करती है, टेक्नोलॉजी पैदा करती है, हम लोग आबादी पैदा करते हैं। सोचो, भारत के लोग 1 अरब 30-40 करोड़, अमेरिका का 3 गुना 4 गुना है ना। तो खैर, इसलिए तुम समझो बात को कि ये सब किस तरह से एक टाइप के हैं, कैसे एक टाइप के हैं। इन सबको अगर तालाब के किनारे तुम खड़े हो जाओ और इन चीजों को फेंक दो, इस चीजों को पानी में फेंको, तो क्या निकलेगा पानी में से? हाइड्रोजन। लेकिन अगर कहीं ज्यादा फेंक दिए, सोडियम वगैरह को ज्यादा फेंक दिए, ब्लास्ट कर जाएगा, फेंकने वाला भी उड़ जाएगा, फिर जलने वाला भी वही है, जलाने वाला भी वही है। धुआं भी मैं ही हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं, जीवन भी मैं ही हूं। समझे? तो जरा सावधानी से फेंकते हैं। क्या इसे भी, इन चीजों को भी पानी में फेंकने पर हाइड्रोजन निकलती है? जी हाँ, इनको भी, इन चीजों को भी आप तालाब में यहाँ किनारे खड़े हो जाइए यहाँ, और इन चीजों को इसमें फेंकिए, तो यहां से हाइड्रोजन निकलेगी। तो कितने मजे की बात है। लोगों ने बड़ी मेहनत से पहले चीजों को इकट्ठा किया कि भाई ये एलिमेंट है जिन चीजों से बनता है। हाँ, हाँ, बच्चे पैदा होते हैं, तुरंत पोटेशियम का टीका लगाया जाता है। पोटेशियम का टीका क्यों लगाया जाता है? ताकि बच्चों को ब्रेन हेमरेज ना हो जाए। विटामिन के की कमी से ब्रेन हेमरेज हो जाता है, राइट। तो विटामिन के पाया जाता है दूध में, सब्जियों में। बच्चे के पास विटामिन के नहीं होता है ना, शरीर में उसके पैदा होते ही तुरंत विटामिन के लगाया जाता है। अगर डॉक्टर भूल गया तो बच्चा गया काम से, ठीक है। तो विटामिन के तो कैसे कैसे खोजे करके हम लोग पाए। देखो, इस क्लोरीन को देखो ध्यान से, कि ये क्लोरीन जो है, जर्मनी के युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 5,000 लोगों को की हत्या हुई इसी क्लोरीन की वजह से। और यही क्लोरीन आपके सोडियम के साथ मिल करके नमक बना देता है, सोडियम क्लोराइड बना देता है, हर घर में पहुंच चुका है। तो वही क्लोरीन युद्धों में काम हो रहा है, वही क्लोरीन नमक बनाने के काम में आ रहा है ना। जो आगे बैठी हैं, आप इधर उधर देख रही हैं, आपको या तो समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग अगल बगल जो घूम रहा, आकाश जी आप एक जगह बैठ जाइए, जायजा ले रहे हो, तुम लोग सुन ही नहीं रहे हो ध्यान से। या तो हम बैठ के पीरियाडिक टेबल पढ़ाएं, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, या बैठ करके रटाएं वही सब चीज जो तुम चाहते हो, और साल भर बाद, 2 साल बाद ऐसे ही करो। समझा रहे हो तो सुन नहीं रहे हो, इधर देख, जैसे लग रहा है कि एकदम मरेगी इधर ऐसे। हमारी क्लास में बैठने का मतलब है खोपड़ी खोल के बैठिए। मैं रटाने वाला आदमी नहीं हूं, मैं चीजों की बात करता हूं, उसी बात से समझ पैदा होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि खटारा किस्म का टीचर आए बैठे हैं, कब छोड़ेंगे, क्या हो गया, ऐसा कैजुअल बैठोगे तो कुछ मजा नहीं आएगा, तुमको ना हो तो ज्यादा अच्छा है।
उसको तमीज के लोग चाहिए जो ठीक से क्लास में बैठे और पूरा फोकस होकर इज्जत से बात को सुने। जो इज्जत से बात को नहीं सुनते हैं वो अपने घर पे बैठे, वो अपना वीडियो देख लेके रट उठ के अपना पास करें। वो मेरे मुझसे कई लाख गुना अच्छे टीचर यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, मेरी कोई बिसात नहीं है, लेकिन हाँ मैं अपने तरीके से काम करता हूँ। सुन ही नहीं रही हो, यहाँ देख रही हो चक्कर 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 चक्कर, लग रहा है कि मेले में बैठे हो तुम लोग। बैठना है तमीज से बैठिए। आकाश जी आप भी एक जगह बैठ जाइए और जो है ठीक से सुनिए। यही क्लोरीन युद्धों में काम आया, ठीक है। यही क्लोरीन गमक्सीन बना देता है कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर के। हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलकर के यही क्लोरीन गमक्सीन बना देता है, जो जहरीला पदार्थ है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है ना कि ये सब एक जैसे हैं, एक जैसे हैं। ध्यान दो, इस पूरी हाइड्रोजन को छोड़ के सबको अगर हम तालाब के किनारे हैं और पानी में फेंक दें, सब में से क्या निकलेगी? हाइड्रोजन निकलेगी। हाँ एक फर्क है कि यहां जरा तेज निकलेगी, यहां जरा धीरे निकलेगी। ये वाले तेजी से हाइड्रोजन निकालते हैं पानी से और ये वाले धीमे से निकालते हैं, है ना। इसका नाम क्या है इनकी चिंता मत करो। वैसे भी इसका नाम है एल्कली मेटल। एल्कली मतलब बेसिक मेटल है ये सॉफ्ट होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं, ठीक है। इनका नाम है एल्कली अर्थ मेटल। अल्कली अर्थ मेटल। क्यों अर्थ मेटल बोलते हैं इसको? अर्थ क्यों? क्योंकि धरती की जो पेरीफेरी है, जो क्रेस्ट है, धरती का जो क्रेस्ट है, ऊपरी सतह है, पे ये पाया जाता है, ठीक है। और एल्कली यानी ये जो है पानी के साथ मिलके भीतर क्या बना देगा? एल्कलाइन बना देगा। एल्कलाइन यानी बेसिक चीज। नींबू क्या है, एसिड है कि बेस है? अरे नींबू क्या है, सारी खट्टी चीजें एसिड होती हैं। नींबू एसिड है, सिरका एसिड है, इमली एसिड है, आम एसिड है कि नहीं? वो सब एसिड है, बेसिक चीजें बना देते हैं ये। तो ये इसको, तो आप समझिए मेरी बात को। ये हाइड्रोजन को छोड़ के ये वाले और ये वाले दोनों को अगर पानी में डालते हैं तो क्या निकलता है पानी से? हाइड्रोजन। और भीतर क्या छूट जाता है? एल्कलाइन छूट जाता है, यानी बेस छूट जाता है। ये सब एक जैसी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? ये सारे के सारे बड़ी तेजी से हाइड्रोजन निकालते हैं और ये सारे के सारे उतनी तेजी से नहीं निकालते, धीमे से निकालते हैं। बात समझ में आई? बोलिए। ठीक है। ये हाइड्रोजन ही हीलियम में कन्वर्ट होता है, ध्यान दीजिए। यही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। किसके अंदर? इसके अंदर, सूरज के अंदर। तो हाइड्रोजन बम बनाया गया, वो किस नियम पे बनाया गया होगा? नियम पे बनाया गया होगा, है ना। दुनिया में हाइड्रोजन बम बनाया गया तो इसी नियम पे बनाया गया होगा, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान दो, ये सब एक जैसे हैं। अगर तुम सोडियम को अपने हाथ में लोगे, ठीक है ना, सोडियम को अपने हाथ में लोगे, हाथ में लोगे, पानी में डालो, ब्लास्ट कर जाएगा। रखोगे किस में? तुमको अगर मैं आग दे दूं कि ये कोयले का एक टुकड़ा है आग का, इसको रखो, तो कहाँ रखोगे? आग को किस में रखोगे? लकड़ी में रखोगे, कागज में रखोगे, कपड़े में रखोगे? नहीं रख पाओगे। तेजाब को किस में रखोगे? प्लास्टिक में रखोगे? नहीं, गल जाएगा, है ना। तेजाब किस में रखोगे? प्लास्टिक में? नहीं। इसी तरह सोडियम को किस में रखोगे? सोडियम को रखोगे इस तरह की चीजों में, इस तरह के बर्तनों में। कैल्शियम को भी कहते हैं कि इसको, ये सब स्लो हाइड्रोजन बनाते हैं। हाइड्रोजन जनरेटर जब स्लो चाहिए होता है, कैल्शियम को हम रख देते हैं किसी आर्गन की डब्बे में, है ना, आर्गन की चीज, सॉलिड आर्गन में रख देते हैं, तो फिर हमारा हाइड्रोजन बनता रहता है। तुम ध्यान से देखो, ये सब एक जैसे हैं, बस ये सब एक जैसे हैं, यहाँ वाले तिरछे डायगोनली एक जैसे हैं। इनको मेटलाइड बोलते हैं, समझ लो। यहां से यहां तक सारा कुछ मेटल है, ये सब मेटल है। क्या है ये? मेटल है, ये धातु है, धातु है। और इधर सब क्या है? अधातुएं हैं, नॉन मेटल है।
है ना। लेकिन जब आप धातु से अधातु की ओर जाते हैं तो बीच में क्या मिलता है, मेटलाइड बनता है, तो बोलते हैं मेटलाइड। तुम बात को समझो, ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल बन गई, ये तुम्हारी पीरियोडिक टेबल बन गई। यहां ऐसा उतरना पड़ा, ये सब क्या है, ये हाइड्रोजन को छोड़ करके, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सब क्या है, इसके इधर तक बोलो, ये सब क्या है, मेटल है ना दोस्त। और इसके इधर क्या है, नॉन मेटल है। और इसके अंदर जो आता था वो क्या था, मेटलाइड था। तुमको ये बात समझनी पड़ेगी ना, ये बात समझनी पड़ेगी कि कैसे हम इस चीज को करें। ठीक है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटलाइड है, राइट। इन सबका बिहेवियर एक जैसा है। ये सारा का सारा पानी में डालने पे क्या निकालते हैं, तो पानी में डालोगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ये वाला जरा तेज निकालता है हाइड्रोजन, और ये वाला धीमे निकालता है हाइड्रोजन, है ना। और इंडस्ट्री में कौन यूज होता है, मजे की बात है, तुम्हारी इंडस्ट्री में ये यूज होता है, इंडस्ट्री में ये यूज होता है। सोना चांदी तांबा सब इसी में आता है। ये भी वो वाले मेटल है, यहाँ लोहा सोना चांदी, समझे, तांबा प्लेटिनम, सारा कुछ इसी में आता है, ये सारा आता है। केवल एक एलिमेंट ऐसा है जो रेडियो एक्टिव है, इसमें 43 जिसका एटॉमिक नंबर है। तुमने सुना होगा कि कई बार लोग अब सीधे नहीं मारते जान से, किसी को चाकू से मार करके जेल जाने की जरूरत नहीं है। थैलियम जो है ना, यहाँ पे अभी तुम देख रहे थे थैलियम, ये थैलियम, थैलियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव यानी ये चैन से रह ही नहीं सकता, ये एक्टिव है। ये क्या करेगा, ये जैसे आपकी बॉडी का एक्सरे करता रहेगा। एक्सरे मशीन जहां होती है वहां लिखा होता है कि आप जरा यहां बच के निकलिए, बार बार आपके बॉडी का एक्सरे होगा, कैंसर होने का खतरा है। जो एमआरआई मशीन होगी जहां सीटी स्कैन होता है वहां लिखा होता है यहाँ पे मत, यहाँ से बच के निकलिए, है ना, बच के निकलने को बोल। तो ये तो टीएल जो थैलियम है, आप मोटा मोटी ये समझिए, अगर आपने किसी को आपके घर आया सैंडविच में मिला के दे दिए गया, आप वो तुरंत नहीं मरेगा, अब उसके भीतर वो थैलियम फैल गया जहर, उसको पता भी नहीं चला, और उसकी बॉडी का हर पल एक्सरे हो रहा है। 6 महीने में उसकी हड्डियां लटक जाएंगी, मांस अलग हो जाएगा और हड्डी अलग हो जाएगी, टुकड़ा बन के गिर के खत्म हो जाए। थैलियम जहर का इस्तेमाल अमेरिका की जेलों में किया गया कई लोगों के लिए। ये सारा पीरियोडिक टेबल ये युद्धों के समय कैसे लोगों की हत्याएं की जाएं, दवाइयां बनाने के काम। कुछ मनुष्य बहुत ही दुष्ट किस्म का प्राणी भी है, बहुत क्या कहते हैं कि ये ऊंचा उठे तो बुद्ध हो सकता है, नीचे गिरे तो चंगेज खान बन सकता है। हम आप हिटलर बन सकते हैं, चंगेज खान बन सकते हैं, नादिर शाह बन सकते हैं, हम आप बुद्ध बन सकते हैं, राइट, हम आप कुछ बेहतर भी बन सकते हैं। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि इसमें से हम क्या ले लें। थैलियम लेकर के हम किसी को खिला दें, उसका कहानी ही खत्म हो जाए 6 महीने में, या फिर हम कुछ इधर एलिमेंट्स लेकर के दवाइयां बना लें। कोई पेंसिलिन बना दे रहा है और 20 करोड़ लोगों की जानें बची पेंसिलिन के एंटीबायोटिक की वजह से। तो ये तो एक पीरियोडिक टेबल एक केमिस्ट की दुकान जैसी है, आप इसमें से जो चाहें वो निकाल सकते हैं, है ना। तो आप समझिए कि ये सब एक जैसे हैं, और ये आखिरी वाले एक जैसे हैं, और यहाँ ये डायगोनल वाले ये एक जैसे हैं। इनको आप मेटलाइड बोलते हैं। ये मेटलाइड ही हमारे जीवन में क्रांति पैदा कर रहे हैं। सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिकेट्स जो बालू होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में आता है वही ऑक्सीजन सिलिकॉन के साथ मिलकर के सिलिकेट्स बना लेता है, जो कि बहुत हार्ड मटेरियल है। सिलिकॉन बनाते हैं, सिलिकॉन से ही आप बनाते हैं वो माइक्रोचिप्स बनाते हैं, जो आपके फोन में यूज होता है, लैपटॉप में यूज होता है।
केमिस्ट्री की दुनिया बड़ी रहस्य की दुनिया है, आपको ये पीरियाडिक टेबल जाननी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, तो जाके एक बार दोहराइएगा, फिर से देखिए। देखो हाइड्रोजन को अलग रंग से दिया है, बोलो इस पीरियाडिक टेबल के टॉप पे कौन बैठा है? अरे बोलोगे कि मुंह में दही जमा लिए हो? इस पीरियाडिक टेबल के टॉप पे कौन बैठा है? हाइड्रोजन बैठा है, ठीक है। ये ब्लू वाले हो चाहे ये इंडिगो वाले हो, ये दोनों ही पानी के साथ मिलके क्या बनाते हैं, क्या निकालते हैं? हाइड्रोजन निकालते हैं। और पानी कैसा हो जाता है? बेसिक हो जाता है, एल्कालाइन हो जाता है ना। और ये सारे मेटल्स किस में यूज होते हैं? इंडस्ट्री में यूज होते हैं। क्यों? ये सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं। और ये हो टेक्टिनियम 43, यही टेक्टिनियम रेडियो एक्टिव है। ये थैलियम भी रेडियो एक्टिव है, ये टेक्टिनियम भी रेडियो एक्टिव है, ये फ्रांसियम भी रेडियो एक्टिव है। इस टेक्टिनियम से अगर आप चम्मच बना लीजिए ना, कि मैं चम्मच से खाना खाऊंगा, 6 महीने में मर जाइएगा। टेक्टिनियम जो है ना, ये 43 जिसका एटॉमिक नंबर है, अगर इस टेक्टिनियम मेटल का आप चम्मच बना लीजिए और या फार्क बना लीजिए, कांटा, उसी कांटे से रोज इडली खाइए, तो इडली की वजह से नहीं मरिएगा आप, उस चम्मच के धातु की वजह से मर जाइएगा। क्योंकि ये भी क्या है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी आपके बॉडी का एक्सरे करता है। तो जो आप खाना खाते हैं उस खाने में जहर है। जैसे आपको मारने के लिए जरूरी नहीं कि एटम बम से मारा जाए, आप छोटे से वायरस कोरोना से भी मर सकते हैं। आपके अंदर हम सिंपल जो पेस्टिसाइड्स आ रहे हैं, जैसे कि फेंटा और माजा हम पीते हैं, पे 23% पे वो होता है, 23% जहर होता है। कोका कोला में जहर होता है कि नहीं? जो हम प्लास्टिक में चाय पीते हैं, वो प्लास्टिक के कण चाय में जाते हैं और वो हमारे शरीर में जाते हैं, जो जहर होता है। आर्सेनिक जो हम भीतर का पानी पीते हैं जमीन के नीचे का, वो जहर होता है। मौत के सामान तो चारों ओर बिखरे हैं। जो आपकी गाड़ी का धुआं है वो हवा में मिल रहा है और हवा से फिर हमारे फेफड़े में जा रहा है, वो वहां मौत हो सकती है। भारत में पिछले साल 12 लाख मौतें, कोरोना को छोड़ दीजिए तो 12 लाख मौतें वायु प्रदूषण से हुई हैं। ये जो हम आप गाड़ी से बहुत तेजी से भाग रहे हैं और अपने भीतर पीछे जो जहर छोड़ के जा रहे हैं, वो जहर किसी के फेफड़े में जाके उसको मार रहा है। बात समझ में आ रही है? तो जिंदगी इतनी आसान नहीं है कि गाड़ी चला लिए, धुआं कहीं और चला गया और पानी भी पी लिए और बड़ी अच्छे से जी रहे हैं। नहीं, सब कुछ आपस में संबंधित है, सारा कुछ आपस में संबंधित है। आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी से धुआं जहरीला निकल रहा है, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। इसीलिए लोग कहते हैं कि साइकिल, और इसी लोग कहते हैं कि लेकिन क्या होगा, इंडस्ट्रीज, ओजोन स्टैंड। मेरा एक स्टूडेंट है, वो सूरत में फ्रेऑन गैस बनाता है। फ्रेऑन गैस वो गैस होती है जो टीवी एसी, जो फ्रिज और एसी में यूज होती है। इस गैस से जो ओजोन लेयर है उसके अंदर छेद और बड़ा हो जाता है। ओजोन लेयर न हो तो हम बचेंगे नहीं। ओजोन लेयर हमारी रक्षा करती है, और ओजोन लेयर का आकार ऑस्ट्रेलिया के आकार के बराबर हो गया है, ठीक है ना। तो फ्रेऑन गैस जो है वो किससे किससे मिलके बनती है? इस कार्बन से, और इस फ्लोरीन से, और इस क्लोरीन से, इन्हीं तीनों से मिलके बनती है। ये समझ लीजिए ना, बहुत बड़ा नरक का अड्डा है ये पीरियाडिक टेबल। ये नरक का अड्डा है, इसके पीछे पूरी राजनीति है, इसके पीछे पूरे युद्ध हैं। यहीं से एटम बम बनते हैं, हाइड्रोजन बम बनते हैं, नाइट्रोजन बम बनते हैं, सारे बम बनते हैं, सारी दवाइयां बनती हैं, सारे खाद्य पदार्थ बनते हैं, सारे पेस्टिसाइड्स बनते हैं, कपड़े को रंगने के रंग बनते हैं। बात मेरी समझ रहे हैं आप? मेटल से सारी मशीनें बनती हैं, यहीं से सब कुछ बनता है। इसकी समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें से कौन पृथ्वी के सरफेस पे पाया जाता है? क्रेस्ट पे पाया जाता है। ये वाला पृथ्वी के सतह पे पाया जाता है, ये सतह पे नहीं पाया जाता। ये भी सॉफ्ट होता है और ये भी सॉफ्ट होता है। मैग्नीशियम जो है पत्तों के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसके अंदर पाया जाता है। आलू के पत्तों का हरापन मैग्नीशियम के कारण है ना। आलू का हरापन भी मैग्नीशियम के कारण है, मैग्नीशियम का रंग हरा होता है। पोटेशियम किस लिए होता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है पोटेशियम की कमी से। बच्चों को पैदा होते ही उसका टीका लगाते हैं ताकि वो बचा रह सके। हाइड्रोजन कहाँ पे है भैया? सबसे टॉप पे है हमारे पीरियाडिक टेबल पे। ये सूरज के अंदर भी है, सूरज के बाहर भी है, पृथ्वी पर भी है हाइड्रोजन।
पृथ्वी पर भी है, और पृथ्वी पर ये सब चीजों में है, बादल में, पानी में, झील में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे बाल में, हमारे खून में, हमारे अस्थि में, मांस मज्जा में, सब जगह हाइड्रोजन विराजमान है ना। सुने होंगे लिथियम की बैटरीज आ गई हैं, लिथियम सेल यूज होता है, हीलियम भी फ्यूल की तरह यूज होता है, हाइड्रोजन को ईंधन की तरह यूज करते हैं सारे लोग। हाइड्रोजन, टोयोटा जो गाड़ी की कंपनी है, टोयोटा से लगाए इलोन मस्क, कितने लोग ट्राई कर चुके कि हाइड्रोजन को फ्यूल बना करके हम पेट्रोल ना यूज करें, हम हाइड्रोजन को यूज करके हम गाड़ी चला लें, असफल हुए हैं। एक हिंडनबर्ग करके एक जहाज उड़ा करता था, वो जहाज ऊपर ही बंद हो गया, सारे लोग गिर के नीचे मर गए, जर्मनी का जहाज था, ठीक है, कुछ 1 साल 1.25 साल चला होगा। तो हाइड्रोजन गैस बड़ी बदनाम है। बदनाम इसलिए है कि लगता है कि अरे इसको तो हम फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं, इसको तो हम ईंधन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हो पाती नहीं, है ना। हिंडनबर्ग में लोग, जब हिंडनबर्ग जहाज का नाम था, जब मरे तो उसके बाद से इसका प्रयोग थोड़ा बंद किया गया, फिर उसमें गैसोलीन यूज। रॉकेट जो आप उड़ाते हैं अंतरिक्ष तक जाता है, वहां पे हाइड्रोजन यूज करते हैं। आखिर वजह क्या है आपकी, जब ये जो गैस आप जलाते हैं, पेट्रोल वगैरह जब आप जलाते हैं, तो वहां से जहर निकलता है, धुआं निकलता है, जो आपके फेफड़े के लिए नुकसानदेह है, हर चीज के लिए नुकसानदेह है। लेकिन हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या मिलता है, पानी मिलता है, पानी तो नुकसानदेह है नहीं। तो फायदा ये रहा, हाइड्रोजन का फायदा ये रहा कि हाइड्रोजन को जलाने पे, जलाने का मतलब ऑक्सीजन के साथ मिलाना है, जब आप गैसोलीन को यानी पेट्रोलियम को जला रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो बहुत किस्म की जहरीली गैसें निकल रही हैं। देखिए, गाड़ी के लाख प्रदूषण कंट्रोल के बावजूद भी सीपीसीबी है, पोल्यूशन बोर्ड है, उसके बावजूद भी गाड़ी के धुएं इतने ज्यादा हैं, वो फेफड़े में जाते हैं, आप देखिए किस तरह की स्मेल आती है। तो जब पेट्रोल जलता है तो एक अलग किस्म के प्रदूषण पैदा करता है, लेकिन हाइड्रोजन जब जलता है तो पानी बनाता है, तो कितनी अच्छी दुनिया हो जाती। हाइड्रोजन कितना अच्छा फ्यूल हो जाता कि भाई कोई धुआं ही नहीं फैलेगा, आप हाइड्रोजन लिए और उसको ऑक्सीजन के साथ जलाए, उससे गाड़ी चली और जो है आपका पानी निकल गया उसमें से, कितना बढ़िया है। लेकिन इतना आसान है नहीं, इतना आसान है नहीं, हाइड्रोजन के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। हाइड्रोजन बहुत ज्यादा हल्की गैस है, इसको रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए, किसी ने इसको लिक्विड बना दिया, किसी ने इसको सॉलिड बना दिया बहुत खेल हुआ, तो बड़ा नाटक है इस हाइड्रोजन के पीछे। शायद आप पहचान पा रहे हो कि हमारे ये जो पीरियोडिक टेबल है, केवल आप क्लास 9th में है, मोटा मोटी यही पहचानिए कि भैया ये हमारे पूरे अस्तित्व का, पूरे ब्रह्मांड में इतने तरह की चीजें पाई जाती हैं, है ना, पूरे अस्तित्व में इतने तरह की चीजें पाई जाती हैं। ये सारी चीजें ये एक जैसी हैं, ये हाइड्रोजन को हटा के ये सारी एक जैसी हैं। हाइड्रोजन टॉप पे है, जो कि सूरज के अंदर से लेकर के हमारी बॉडी में भी है, सब जगह है, और ये सबको पानी में डालने पे हाइड्रोजन निकलता है, इन सबको पानी में डालने पे हाइड्रोजन निकलता है, लेकिन ये पृथ्वी के सतह पे पाए जाते हैं, क्रेस्ट में, और ये जो है ये अल्कली मेटल कहलाते हैं, ये अल्कली अर्थ मेटल कहलाते हैं। ये लाल वाले सारे, इधर से ऐसे वाले सारे, ये जो है इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जैसे बहुत बोरिंग काम हो, कोई बहुत कठिन काम हो, और आप किसी पे भरोसा करते हो कि नहीं ये यहाँ रहेगा, तो वैसा काम करवाना हो तो ये लोग हैं, ये इंडस्ट्रीज में है, कठिन और मजबूत काम को रुक के करते हैं ये लोग, ठीक है। ये जो है ये इनर्ट गैसेस है, ये किसी से क्रिया नहीं करती, ये इस लफड़े में ही नहीं पड़ती कि हमको किसी के साथ करना है कोई काम, ये बिल्कुल अकेले रहती हैं। ये हमारे हेलोजेंस हैं, ऑक्सीजन यहाँ बैठा है, ये पीले वाले ऐसे पीले वाले आए हैं, ये सिलिकॉन ही सारा इलेक्ट्रॉनिक का कमाल है, सारा सिलिकॉन जो है आपका मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर, सारी चीजों के अंदर ये है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं, देखो ब्लू वाले को बोलते हैं अल्कली मेटल, इसको बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, रेड वाले को क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, ट्रांजिशन मेटल। जो ऐसा वाला है, ऐसा सेफ्रॉन कलर का, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल। अब मेटल इतने यहाँ तक मेटल आए, मेटल से जब नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं तो ये मेटलाइड्स हो गए, ये मेटलाइड्स हो गए, है ना, पोलोनियम तक। और ये जो है ना, ये इस तरह का ब्लू कलर, ये नॉन मेटल्स हैं, राइट। और ये जो हरे वाले हैं ये हेलोजेंस हैं, और ये सब नोबेल गैसेस हैं। तो एक पीरियोडिक टेबल को मोटा मोटी तुम समझ रहे हो ना क्या क्या इसके अंदर है। तो फिर इसको ग्रुप बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं, इसको ग्रुप बोलते हैं, इसको पीरियड बोलते हैं। देखो कितने ग्रुप हैं, देखो 18 ग्रुप है, देख रहे हो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 18 ग्रुप है कि नहीं? बोलो हाँ। और कितने पीरियड है? एक। अरे पूछ रहे कितने पीरियड है तो करो हाँ। 1 2 3 4 5 6 7। तो पीरियाडिक टेबल में कितने पीरियड है? ये पीरियड कहलाता है। 7 पीरियड है, 7 पीरियड है। और कितने ग्रुप्स है बोलो? 18 ग्रुप्स है ना? जिसमें हाइड्रोजन को छोड़ के ये सब एक जैसे हैं, जिनको एल्कली मेटल बोलते हो, तो एल्कली अर्थ मेटल बोलते हो। ये मेटल्स हैं, ये ये ट्रांजिशन मेटल है, ये पोस्ट ट्रांजिशन, ये मेटलाइड है, ये नॉन मेटल है। ठीक है। और ये हैलाइड्स है, हेलोजेंस है, और ये जो है किसी से क्रिया नहीं करते, ये नोबेल गैसेस है। ठीक है। मैं चाहूंगा इस वीडियो को घर पे जाके फिर से देखिएगा, दिमाग खुलेगा। केमिस्ट्री बड़ी आसान सी चीज है, लेकिन बच्चे लोग को पागल करने के लिए सबसे ज्यादा जो दारोमदार है वो केमिस्ट्री का ही है। तो समझते नहीं है कि कितना खूबसूरत सब्जेक्ट है। माइक्रो लेवल पे आप चीजों को पढ़ते हैं, माइक्रो लेवल पे जो चीजें दिखती ही नहीं, एटम, मॉलिक्यूल। क्लोथिया ब्रांच पे दूसरे बेंच पे बैठे हुए आप लोग तफरीबाजी में मजा है, आप लोग को बात ही नहीं समझ में आ रही है। आप लोग केवल टीम टाम में अपना बस बिजी है कि अरे क्या हुआ, ये हुआ, छाता लेके आई हो क्या, क्या ये बकवास जो होगी पता नहीं क्या तुम लोग शुरू कर रही हो। हमको बड़ी एलर्जी होती है उन लड़कियों से जो कहीं भी आगे बैठ के बस बकर 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 शुरू करती रहती है। शांत हो ही नहीं रही हो तुम लोग, तमीज ही नहीं कि हाँ शांति सुने कोई क्या कर रहा है। विज्ञान पढ़ोगी जरूर, चाहे क्षमता रहे चाहे ना रहे, चाहे इंटरेस्ट रहे चाहे ना रहे। खैर, आज मैंने पीरियाडिक टेबल के बारे में बातें बताई। शिक्षा क्रांति लाइव पे 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, कल मिलते हैं। इसको जाके देखिएगा, अच्छा लगेगा। और नहीं जिंदगी भर इसी तरह बैल बन के केवल याद करिएगा। चलिए कल मिलते हैं। कक्षा 10 11 12 के लोग रुके रहेंगे, 11 वाले लोगों को भी पढ़ाऊंगा।